कैला देवी से संबंधित प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। हीरा कैला देवी से संबंधित पहला प्रश्न, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में, करौली में। तो करौली में जो है कैला देवी का मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर में दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। और पुष्कर जो है वो अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर पुष्कर मेला आयोजन होता है और यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। राजस्थान में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। श्रावण शुक्ल की तृतीया को जो दोस्तों तीज के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान में श्रावण शुक्ल तृतीया से ही दोस्तों त्योहारों का आगमन माना जाता है और त्योहारों का अंत मतलब त्योहारों जो खत्म होना माना जाता है वो गणगौर पर माना जाता है। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कालीबंगा सभ्यता से संबंधित प्रश्न काफ़ी बन सकते हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। इसकी खोज कब की गई? तो 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। अगला प्रश्न बनता है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। तीसरा प्रश्न इससे बनता है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों कालीबंगा संबंधित सभी प्रश्न जो बन सकते थे वो हमने आपको हल करवा दिए। चलते अगले प्रश्न पर। लांगुड़िया गीत किस देवी से संबंधित है? तो दोस्तों कैला देवी से संबंधित गीत लांगुड़िया गीत है। कैला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुड़िया गीत गाए जाते हैं। जीण माता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रेवासा में स्थित है। और रेवासा कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये सीकर के अंतर्गत आता है। कैला देवी का मंदिर करौली में है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है। देशनोक जो है वो बीकानेर के अंतर्गत आता है। शिला देवी का मंदिर जयपुर में है। और दोस्तों करणी माता को जो है चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, तिलवाड़ा में, परबत्सर में, मेड़ता में। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। और परबत्सर जो है वो नागौर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है परबत्सर नागौर में। लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाद्रपद माह में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में। भाद्रपद माह में जो है लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो अधिकतर मेलों को जो आयोजन होता है वो भाद्रपद माह में ही होता है। मथुरा की राड़ किनके मध्य हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर, करण सिंह और अमर सिंह, उदय सिंह और बनवीर और मालदेव और शेरशाह। तो दोस्तों करण सिंह और अमर सिंह के मध्य जो है मथुरा की राड़ हुई थी। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि मथुरा की राड़ जो है वो कौन सी सन में हुई थी। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर लगता है? आमेर, बैराठ, चाकसू, सायपुरा। बैराठ में जो है बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को। जयपुर शहर को दोस्तों राजस्थान की रत्न नगरी के नाम से जाना जाता है। अब जोधपुर शहर भी यहाँ पर आ गया है। तो जोधपुर को पहले बार तो सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। और उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का नालंदा भी कोटा शहर को कहा जाता है। तो ये सभी जिलों के मैंने आपको उपनाम बता दिए। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, जैसलमेर को, अजमेर को।
तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ में अजमेर से संबंधित प्रश्न एक बार बन सकता है कि मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। मैगजीन दुर्ग दोस्तों अजमेर में स्थित है। अब ये दुर्ग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैगजीन के दुर्ग को अकबर के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, तो उस युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो किस दुर्ग में की गई थी, तो मैगजीन दुर्ग अजमेर में दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई थी, इसलिए यह दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। नरोत्तम लाल जोशी जो है राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। राजस्थान में मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है। बनास नदी को, घग्गर नदी को, चंबल नदी को, लूणी नदी को। घग्गर नदी को जो है मृत नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नाग पहाड़ से। अजमेर की नाग पहाड़ियों से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, बूंदी में। बूंदी में जो है 84 खंभों की छतरी स्थित है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी। चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर और बूंदी। तो बूंदी में जो है प्रथम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब आपको यहाँ पर बूंदी ऑप्शन नहीं दिया होता और लाखेरी दिया होता तो आप लाखेरी ऑप्शन में करेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में स्थापित की गई थी और लाखेर ही बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी की सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो एसी सीमेंट फैक्ट्री सर्वप्रथम यहाँ पर स्थापित की गई थी। और कौन सी सन में स्थापित की गई थी ये आप कमेंट करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न के साथ जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को मैं आपको हल करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक तो कर लो यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। रानी सती का मेला कहाँ लगता है, तो झुंझुनू में दोस्तों रानी सती का मेला आयोजित होता है। गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ लगता है। गोगामेड़ी में, तिलवाड़ा में, परबतसर में, लूणियावास में। लूणियावास में गधों का मेला का आयोजन होता है और लूणियावास जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। बमूल, बरगद, नीम, खेजड़ी। तो गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप खेजड़ी का ऑप्शन नहीं दिया होता और यहाँ पर समी ऑप्शन दिया होता तो आप समी को करेक्ट आंसर मानते, क्योंकि खिचड़ी के वृक्ष को ही समी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बनास, चंबल, माही, लूणी। चंबल नदी दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है। अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, झालावाड़ में। नागौर में जो है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। जौहरी बाजार जयपुर में दोस्तों राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है। तो कृषि महाविद्यालय लालसोट, तो आपको लालसोट देखना, लालसोट जो है वो दौसा जिले के अंतर्गत आता है, तो कृषि महाविद्यालय लालसोट भी दौसा जिले के अंतर्गत स्थित होगा। राजस्थान का राज्य पशु क्या है। बाघ, चिंकारा, हाथी या फिर शेर। चिंकारा दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थान का राज्य पशु, पालतू राज्य पशु कौन सा है, तो ऊंट राजस्थान का पालतू राज्य पशु है। भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। पटेल, गमेती, सैलोद, चौधरी। उसे गमेती के नाम से जाना जाता है। और मीणाओं में दोस्तों, मीणाओं में जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल के नाम से जाना जाता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर
जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बस्सी, जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक स्थित है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, देशनोक में, मुकाम में। कोलायत में कपिल मुनि जी का मेला आयोजित होता है और कोलायत बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। और देशनोक भी दोस्तों बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर करणी माता का मेला का आयोजन किया जाता है। बीछिया स्त्रियों के शरीर के किस अंग का आभूषण है? पैर का, हाथ का, कान का या फिर नाक का? तो बिछिया दोस्तों पैर का आभूषण है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो गाड़िया लोहार दोस्तों मकान बनाकर नहीं रहती। ये अगला प्रश्न, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मछली। लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों मैणादे और अजमल जी लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम था। राजस्थान के आर्थिक राजधानी और शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को, जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को। कोटा शहर को राजस्थान की आर्थिक राजधानी और शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और अजमेर को राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है। राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में। जोधपुर में दोस्तों राय का बाग पैलेस स्थित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मयूरध्वजगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो मयूरध्वजगढ़ भी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और बादला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि बादला क्या है? तो बादला दोस्तों जस्ते से बने हुए पानी के पात्र हैं जो कि जोधपुर जिले के प्रसिद्ध हैं। तीनों प्रश्न जोधपुर से संबंधित पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कौन से जिले में होती है। किस दुर्ग में जयवान तोप स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़। जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप स्थित है और जयगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है और जयपुर राजस्थान की राजधानी जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। तारागढ़ का दुर्ग दोस्तों दो हैं, एक तारागढ़ का दुर्ग जो है बूंदी में है और एक अजमेर में है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च, 15 अगस्त। 30 मार्च के दिन जो है राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जोगी महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों ऐसे बनेगा कि जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर में जो है जोगी महल स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, ब्यावर या फिर करौली। बाड़मेर की दोस्तों पत्थरमार होली सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जेला, जमीला, पीपल पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सभी दोस्तों कान के आभूषण हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो जयपुर में दोस्तों उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ आपको देखने को मिलती है। उच्च न्यायालय संबंधित एक बीएसटीसी का फेवरेट प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? ये प्रश्न बीएसटीसी के साथ साथ राजस्थान अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो राजस्थान के जो प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो थे के वर्मा, अर्थात उनका पूरा नाम था कमलकांत वर्मा। आपको याद रखना है, कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। कोलूगाम किस लोक देवता से संबंधित है? तो पाबूजी से दोस्तों कोलूगाम का संबंध है
और पावोजी को दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ऊँटों के देवता के नाम से पावोजी महाराज को जाना जाता है। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पावोजी महाराज को जाता है। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जालोर शहर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर से एक प्रश्न काफ़ी फेवरेट है, वो काफ़ी बार बनता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? तो जालोर में राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया और 2006 में प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। और सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जालोर के अंतर्गत ही दोस्तों सुधा माता का मंदिर स्थित है। पंचभद्रा खारी पानी की झील राजस्थान किस जिले में है? बाड़मेर जिले में पंचभद्रा झील है जो कि खारी पानी की झील है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत पटवों की हवेली स्थित है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो जांगड़ प्रदेश दोस्तों बीकानेर का प्राचीन नाम है। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो दोस्तों राजस्थान संस्कृति में जो औलंदी होती है वो नववधू के साथ जाने वाली स्त्री होती है, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है, उसे औलंदी के नाम से जाना जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों, नववधू के साथ जाने वाली स्त्री या फिर महिला या लड़की भी आप इसे कर सकते हैं, उसे औलंदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और वर्तमान में दोस्तों माउंट आबू काफ़ी चर्चित है क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम रखा गया है आबूराज। आबूराज माउंट आबू का नया नाम रखा गया है। राजस्थान राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? उन्हें प्रशासनिक विभाग के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।